सलार के ट्रेलर में दिखा है ये दोनों कैरेक्टर्स केजीएफ यूनिवर्स के गरुड़ा और ये माताजी तो नहीं है। तो सलार चेस फायर पार्ट 1 का फाइनली कल ट्रेलर आ गया था 7:19 पे। पहले तेलुगु, फिर मलयालम, कन्नड़ा, तमिल एंड देन लास्ट हिंदी, ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ज़्यादा बाद। और अगर तुम व्यूज़ कंपेयर करोगे ना तो हिंदी ट्रेलर पे तेलुगु के मुकाबले ज़्यादा व्यूज़ है। फिर भी हिंदी ऑडियंस के लिए इतना लेट, दैट्स नॉट फेयर यार। खैर ये सब तो चलता रहता है। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द ट्रेलर ब्रेकडाउन, जहाँ पे ट्रेलर 3 मिनट 47 सेकंड्स का है और प्रभास की एंट्री 2 मिनट 18 सेकंड पे ऑलमोस्ट ट्रेलर के एंड में होती है। जहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेलर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग और दूसरा द प्रभास शो, जहाँ पे बचे कुछ पूरे ट्रेलर में सिर्फ प्रभास ही दिखते हैं। खैर तो ट्रेलर की शुरुआत होती है देवा और वरदराज के चाइल्डहुड ऑथ से, यानी कि कसम से, जहाँ पे देवा का मतलब प्रभास अपने दोस्त वरदराज मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन से कहता है कि मैं तेरे लिए शिकार भी बनूंगा और शिकारी भी बनूंगा, बस तू मुझे एक बार बुलाना, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर हमें कुछ डिफरेंट शॉट्स देखने मिलते हैं हज़ारों साल पहले के, क्योंकि ये कहानी हज़ारों साल पहले ही शुरू हुई थी कुछ ट्राइब्स के लोगों के द्वारा, जिन्होंने मिल के खानसार नाम की एक जगह है जहाँ पे एक जंगल को अपना किला बनाया उस समय, जो कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी इवॉल्व और एडवांस जगह हो चुकी है। तो मैं आर्म्ड सोल्जर्स, इतना बड़ा गेट जिसके ऊपर हाईटेक गन्स, जो कि ऑनेस्टली मुझे फर्स्ट टाइम लगा था कि ये केजीएफ के नाराची का वो मेन एंट्रेंस गेट तो नहीं है जो कि इनिशियल डेज में ऐसा दिखता हो। पर नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि प्रशांत नील ने तो ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। देखते हैं अभी क्या होता है। जहाँ पे मैंने एक डिटेल भी नोटिस की कि भाई जब बैकग्राउंड वॉइस ओवर कहता है कि उन्होंने खानसार के एक जंगल को किला बना दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले खानसार का नाम आता है। फिर जब मॉडर्न डेज और इवॉल्व टाइम के सीन आते हैं तो यहाँ पे फीड में लिखा हुआ आता है कि सिटी ऑफ, जिससे ये पूरा होके बनता है सिटी ऑफ खानसार, जिससे ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जगह सबसे पहले एक किला थी, उससे भी पहले एक जंगल थी, लेकिन अब ये एक खानसार का कैपिटल बन चुका है, यानी कि इंडिया के जैसे कैपिटल है ना दिल्ली, वैसे ही, विच इज़ अ ग्रेट एडिटिंग। फिर उसके बाद हमें एक थ्रोन रूम दिखाया जाता है जहाँ पे 3 स्टैचूज लगे हुए हैं और ये बेसिकली उन्हीं 3 ट्राइब्स के स्टैचूज हैं जिन्होंने इस पूरी जगह को इनिशियली स्टैब्लिश किया था। जहाँ पे ये जो बीच वाला है वो है बफेलो ट्राइब, फिर उसके बाद राइट साइड वाला है ईगल ट्राइब, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड वाला है फॉक्स ट्राइब। लेकिन अगर तुम नीचे ध्यान दोगे तो तुम्हें सिर्फ एक ही चेयर दिखेगी, जिसका शायद से ये मतलब हो सकता है कि ये मेन रूलर होगा और उसके अंडर में ईगल और फॉक्स ट्राइब होंगे। फिर नेक्स्ट फ्रेम्स में हमें 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो इस राजगद्दी के पीछे पड़े हैं, जहाँ पे सबसे पहले अपने सांड जैसे गरुड़ा भाई साहब, फिर उसके बाद ईगल जैसी चतुर ये मोहतरमा, फिर उसके बाद भेड़िए जैसा शातिर ये कैरेक्टर, जिनकी पर्सनैलिटी इन्हीं तीनों ट्राइब से मिलती जुलती भी है। लेकिन बफेलो ट्राइब के रूलर ये नहीं है, बल्कि ये हैं जिनका नाम है राजा मन्नार, जिन्हें हम नेक्स्ट फ्रेम्स में देख सकते हैं, जो कहता है कि मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने बेटे वरदराज मन्नार को मरने से पहले सरदार बनते हुए देखना चाहता हूँ। एंड ही वेंट समवेयर, और कहता है कि मैं आने के बाद मेरे बेटे को खुद सरदार बनाऊंगा। पर पीठ पीछे इनकी अलग ही प्लानिंग चल रही है इसके बेटे को मरवाने की, ताकि ये लोग गद्दी हथिया सके। सेम टिपिकल ओल्ड स्टोरी की, एक साम्राज्य की गद्दी के पीछे परिवार आपस में झगड़ेगा, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशांत नील साहब है तो वो दिखाएंगे अपने स्केल के हिसाब से। जिस दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस भी की कि प्रशांत नील के ट्रेलर्स में हमेशा हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। इससे एक इम्पोर्टेंस फील होती है उस कैरेक्टर की, भाई मूवी में ये बंदा भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तो भाई जान लो ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट और डिटेल लगा तो बता दिया, ताने मत मारना बस कमेंट्स में। खैर ब्रेकडाउन पे आते हैं तो वरदराज मन्नार के ही ट्राइब का ये बंदा, जिसका नाम करंटली मैं भी नहीं जानता, जो कि शायद से वरदराज के चाचा वगैरह हो सकते हैं। सेम सिनेरियो जैसा हम लोग ने केजीएफ में भी देखा था, जहाँ पे परिवार के बीच में साम्राज्य को लेके झगड़ा होता रहेगा और कोई बाहर का आके गद्दी पे बैठ जाएगा। खैर ये सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मूवी में, क्योंकि ये जो पोस्टर हम लोग ने पहले देखा था जिसमें प्रभास का ऐसा हाल हुआ था, यानी कि खून से भरा चेहरा, कि भाई अभी बंदे ने हज़ारों का मैसेकर किया जगह पे, तो ये वाला सीन इसी सिचुएशन पे आएगा, जो कि शायद से मूवी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जब बाकी सभी लोग मिलके वरदराज मन्नार को कुत्तों की तरह मार रहे होंगे और उस टाइम पे प्रभास भाई साहब आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। एंड देन ही डिसाइड कि भाई अब तेल लेने के, अब मुझे सब कुछ चाहिए। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है वो सब मुझे चाहिए। जहाँ पे फिर उसके बाद हमें रेबल स्टार प्रभास की एंट्री देखने मिलती है ऑलमोस्ट 2 मिनट 18 सेकंड के बाद। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि भाई केजीएफ से तो पूरा का पूरा नहीं उठाया।
लेकिन ये अलग है पर थोड़ा सा ही। और मैं क्या भाई म्यूजिक बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो प्रशांत साहब ने केजीएफ के सेट्स, उसका टोन, उसकी सिनेमाटोग्राफी सब कुछ तो उठाया। फिर क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हें इसे उसी यूनिवर्स में डालने की? एक छोटा सा ही तो रेफरेंस देना है, पब्लिक अपने आप समझ जाएगी। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें नोटिस करने लायक है जो साफ साफ दिख जाती हैं बिना ज़्यादा नोटिस किए। जहाँ पे प्रभास का कैरेक्टर देवा मोस्ट प्रोबेबली कोई मैकेनिक वगैरह हो सकता है, क्योंकि उसकी कमर पे सारे टूल्स दिख रहे हैं। और नेक्स्ट फ्रेम में हमें जो ये टेंट्स बांधे हुए दिखे हैं इस पूरे एरिए में। तो जब टीजर आया था तो इस सीन को लेके बहुत ही ज़्यादा पब्लिक एक्साइटेड हुई थी कि भाई केजीएफ यूनिवर्स की पोस्ट क्रेडिट सीन में रमिका सेन भी इसी जगह पे आई थी। ये एग्जैक्ट नंबर से तुम कंफर्म कर सकते हो, लेकिन इस ट्रेलर में इन्होंने ये सारे के सारे नंबर्स ही हटा दिए टेंस पे से। फिर उसके बाद हमें धड़ाधड़ 3-4 तगड़े तगड़े शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसमें प्रभास भाई साहब लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो भी प्रॉपरली दिखाया जा रहा है, जिससे ये लगता है कि भाई मूवी को सेंसर बोर्ड की तरफ से अडल्ट रेटिंग ही मिलने वाली है। लेकिन इस दौरान हमें एक और इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर देखने मिलता है जो है ये वाली माता जी, जिन्होंने रॉकी भाई साहब को आशीर्वाद दिया था केजीएफ 2 में, जो शायद से प्रभास के कैरेक्टर देवा की माँ हो सकती है। अब देखो ये दोनों कैरेक्टर्स के साथ ना प्रशांत नील चाहे तो इजीली केजीएफ यूनिवर्स को जोड़ सकते हैं। इवन मूवी का टोन भी सेम है, टॉपिक भी माइनिंग से ही रिलेटेड है, तो भाई क्यों ना करना। जहाँ पे शायद से उनकी कोई अलग ही प्लान्स होंगे। जहाँ पे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि प्रशांत नील का केजीएफ से सलार का कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट एक झूठ है। जिस मामले में मैं प्रशांत नील को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बस मेरा यही कहना है कि जैसे केजीएफ 2 के शूटिंग ख़त्म होने के बाद दिसंबर 2021 में आई गेस उन्होंने ये बोला था कि केजीएफ 3 की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हमें ये सीन देखने मिला ना, जहाँ पे भाई मोस्टली ऐसी चीज़ें तभी होती है जब स्टूडियो दबाव डालता है एक्टर्स और डायरेक्टर्स पे कि तुम भाई ऐसी स्टेटमेंट्स दो ताकि पब्लिक मूवी को लेके और हाइप अप हो सके और बिल्टअप हो सके, भाई एक पूरा माहौल बन सके मूवी के लिए। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, जैसा स्टेटमेंट है सो दे दिया है। अब भाई अंदर की बात क्या है उसको लेके हम एक कैमरा के पीछे बैठे लोग क्या बोल सकते हैं, जो कि बोलना भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली। मुझे जो लगा मैंने बता दिया, शायद से जो भी कुछ कांड होगा वो स्टूडियो में ही हो रहा होगा या कुछ भी, देखते हैं वो तो हमें 21 दिसंबर को समझ आ ही जाएगा। तब तक के लिए तुम बताओ कि सलार चेस फायर पार्ट 1 का ट्रेलर तुम्हें कैसा लगा।